बच्चों, आज हम क्लास 8 की मैथ में वर्ग और वर्गमूल की प्रश्नावली 6.4 के बारे में सीखेंगे। अभी तक हमने वर्ग और वर्गमूल में वर्ग निकालना सीखा और वर्गमूल निकालने की अभाज्य गुणनखंड विधि सीखी है। अब हमारे पास आ रही है भाग विधि। कौन सी? भाग विधि। भाग विधि में क्या होता है बच्चों, हमें संख्याओं का भाग डालना होता है। किस प्रकार? सबसे पहले तो समझिए कि हमारे को एक संख्या दे रखी है, मान लो 225 दे रखा है, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसमें करना क्या होता है हमारे को? सबसे पहले इसमें हमारे को समूह बनाने, जोड़े बनाने होते हैं अंकों के। इसमें हमारे को अंकों के जोड़े बनाने होते हैं। वर्ग क्या होता है बच्चों? किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा कहलाता है, वर्ग कहलाता है। ठीक है, ये आप सब जानते हैं। तो यहाँ पे 225 यानी क्या होता है? समूह बनता है, जोड़े बनते हैं। तो हमारे को 225 में भी जोड़े बनाने हैं। कहाँ से? इकाई से प्रारंभ होके चलना है, यानी सीधे हाथ से उल्टे हाथ की ओर बढ़ेंगे, वैसे दो दो के अंकों के जोड़े बनाने। 25 में दो जोड़े क्या बनेंगे? 225 में पहला जोड़ा क्या बनेगा? 25 का। फिर अब देखिए यहाँ पे दूसरा जोड़ा क्या है? अपने पास तो एक ही अंक है, बचा क्या? एक ही अंक। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? जीरो लगा सकते हैं। वापस देखिए 225 में हमारे को क्या करना है? 225 है, उसमें हमारे को जोड़े बनाने दो दो के। इकाई दही का एक जोड़ा बन गया। हमारे पास क्या बचा? 2। तो हमने इसके पहले जीरो लगाया तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। जीरो 225 का मतलब क्या होता है? 225 ही होता है। जीरो लगाया तो यहाँ पे ये हमारे पास दूसरा जोड़ा बन गया। अगर मान लीजिए 4 अंकों की कोई संख्या है 1751, ठीक है ना? 1751 है, जोड़े बनाने। हमारे को जोड़े कहाँ से बनाने हैं? सीधे हाथ से उल्टे हाथ की ओर बढ़ते हुए, यानी इकाई से प्रारंभ होकर बनाना है। इकाई दही का एक बन गया, फिर सैकड़े और हजार का एक बन गया। तो कैसे बनेंगे? इकाई दही का एक बन जाएगा, सैकड़े हजार का एक बन जाएगा, 10,000 और लाख का एक बन जाएगा। जितनी बड़ी संख्या होगी वहां तक हमारे को जोड़े बनाते जाने हैं। अगर मान लीजिए कभी हमारे पास ऐसे आ जाए, अगर मान लो यहाँ पे 4 और लिख देता हूँ, यहाँ पे 4 ही है, तो हमारे को क्या करना है? इसके पहले जीरो लगाना है और ये एक और बना लेना है। ठीक है बच्चों, ये इतना समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि भाग विधि में हम करते क्या है। मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 529। क्या है? 529। ये पूर्ण वर्ग संख्या है बच्चों। इसका हमारे को वर्गमूल निकालना है। कौन सी? भाग विधि द्वारा। तो हम करेंगे क्या? 529 लिखेंगे, फिर समूह बनाएंगे दो दो का, 2 इकाई दही का हो गया, फिर सैकड़ा, हजार का कुछ नहीं है तो 1000 पे जीरो लगाया, 05 का समूह बन गया। हम लाइन लिखेंगे। ठीक है, अब इस भाग विधि में करते कैसे हैं ये ध्यान दीजिए बच्चों। सबसे पहले हम ये तो हमने समूह बनाया, सबसे पहला समूह देखेंगे 05। क्या है हमारे पास? 05। अब हमारे को ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका वर्ग 05 के बराबर हो या 05 से छोटा हो। मैंने आपको 20 तक वर्ग याद कराए थे, आप लोगों को याद होगा। तो एक का हम 1 से शुरू करते हैं। 1 का वर्ग कितना होता है? 1। 2 का वर्ग कितना होता है? 4, जो कि 5 से कम है। 3 का वर्ग कितना होता है? 9। 9 क्या है? 5 से ज्यादा है। तो हम इसमें 2 का भाग डालेंगे। 2 का भाग डाला। 2 का भाग क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि 2 का वर्ग कर रहे हैं। 2 का वर्ग कितना हुआ? 4 हुआ, यानी 2 बार भाग डाला। यहाँ पे हम जितनी बार डाल रहे हैं भाग वो आएगा, और यहाँ इन दोनों को गुणा करके यहाँ लिखना है। 2 का 2 से गुणा हुआ 4, हमने 2 बार भाग डाला है इसलिए। अब वही है, घटाना है। 5 में से 4 गया तो कितना बचा? 1 बचा, और यहाँ पे 1 बचा। अब हम क्या करते हैं? जब हम सिंपल डिवाइड वगैरह करते हैं तो हम क्या करते थे? एक एक अंक उतारते थे, एक एक संख्या उतारते थे नीचे, ये करते थे। लेकिन जब भाग विधि चलती है तो यहाँ पे हमने जो जोड़ा बनाया है, यहाँ पे 29 का जोड़ा है, ये पूरा उतरेगा नीचे। ऐसे तीर लगा लीजिएगा और 29 पूरा उतरेगा। ये नहीं कि केवल 2 उतारे, 2 तो केवल जब हम सिंपल डिवाइड करते हैं तब चलता है। यहाँ पे वर्गमूल निकालते हैं। वर्गमूल में हमने 29 का एक जोड़ा बनाया है, तो ये 29 पूरे जोड़े के साथ एज इट इज उतरेगा। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया होगा।
अब करना क्या है, 2 और 2, 2 और 2 को हम जोड़ेंगे। यहाँ पे जो होता है इस लाइन के इधर का यानी उल्टे हाथ की तरफ का उसको हम जोड़ते हैं। यहाँ पे तो हमने घटाया, 5 में से 4 गया 1, यहाँ पे घटा रहे हैं, लेकिन इधर की तरफ हम क्या करेंगे, जोड़ रहे हैं। 2 और 2 4। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया होगा। अब हमें करना क्या है कि 4 के आगे कोई अंक लगाना है। 4 के आगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से कोई एक अंक लगाना है और उस अंक से बनी हुई नई संख्या को गुणा करना है। मतलब मान लीजिए हम 4 के आगे लगाते हैं 0, 4 के आगे हमने क्या लगाया 0, तो हमें इस 4 बना क्या 40, तो उस 40 को हमें 0 से गुणा करना होगा। कब तक, जब तक ये यहाँ पे जो संख्या आई है उसके बराबर ना हो या उससे कम ना हो। देखिए 40 को अगर 0 से गुणा करेंगे, अगर यहाँ पे 0 लगाते हैं, 4 के आगे 0 लगाते हैं 40 बनता है, 40 को अगर 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0, बहुत कम है, नहीं चाहिए। दूसरा रहता है 1, बना क्या संख्या 41, यहाँ पे पे करके देखते हैं, यहाँ पे 1 लगाया, यहाँ पे 1 लगाया, ठीक है बच्चों। या करा यहाँ पे 41 करा, अगर 41 को 1 से गुणा करेंगे तो भी 41 बनेगा, अभी भी बहुत कम है। अब हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, 2 लगा के हमारे पास बना 42 और 2 से इसको 42 को गुणा करेंगे तो कितना आया 84। अभी भी 229 से काफी कम है, तो हम वापस अगली संख्या लेंगे। ये मन में करना है, यहाँ पे लिख के नहीं करना बच्चों, मन में करना है, सोचना है। 3 लिया, 3 लिया, गुणा करा, देखिए 129 के बराबर आ गया। मान लीजिए यहाँ पे 129 ना हो गया, अभी मान लीजिए 135 होता, अभी 135 से कम है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 4 लेते और 4 से गुणा करते, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 17, ये ज्यादा आ गया, तो हम क्या करते 4 का नाम बना के यहाँ पे 3 का बनाते। क्यों, क्योंकि 176 4 से जब हम गुणा करेंगे, 4 को 4 से यहाँ पे 44 बनेगा, 44 को जब 4 से गुणा करेंगे 176, वो 135 से ज्यादा होता है। लेकिन अभी हमारे पास क्या है, यहाँ पर है 129, 3 से गुणा करेंगे, 3 को 43 से गुणा करेंगे तो 129 ही आएगा। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे हमने 3 बार गुणा करा तो 3 बार भाग जा रहा है, यहाँ पे ये कितना हो गया, कुछ नहीं बचा, 0 हुआ। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे 46 लिख सकते हो आप। ठीक है, अब हमारा करना क्या है, ये हमारे पास जो आया 23, ये हमारा इसका वर्गमूल हुआ। ऊपर यहाँ पे जो संख्या हम लिखते हैं ये दी गई संख्या का वर्गमूल होता है, यानी 529 का वर्गमूल, वर्गमूल का चिन्ह क्या होगा 23, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 529 बराबर 23 का वर्ग। दोनों चीजों में से कोई सा भी तरीके से लिख सकते हैं। वापस समझिए, जो हम यहाँ पे जिसको गुणा कर रहे हैं उसको ऊपर लिखते जाएंगे। क्यों लिखते जाएंगे, जो ऊपर जो संख्या बनेगी वो हमारा दी गई संख्या का वर्गमूल होगा, दी गई संख्या का वर्गमूल होगा। अगला एक और तरीका आता है बच्चों, इसमें क्या आता है, अब हमने तो 3 अंकों की संख्या ली, मान लीजिए अब हम लेते हैं 4 अंकों की संख्या, हमारे पास है 4096, 4099, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, वही 4096 लेंगे, उल्टे हाथ 121 से शुरू होकर 1000 से 10,000 लाख तक है, वहां पे हम दो अंकों का समूह बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। 96 बनेगा इकाई दाई, फिर 04 बन गया 04। अब अपने को यहाँ पे 00 लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि 04 हो गया अपना 2 अंकों का, वही करेंगे करा। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले वापस वही चीज करनी है, 40 जो है उसको देखते रहेंगे और एक ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिसका वर्ग 40 से छोटा हो या 40 के बराबर हो। 40 के बराबर तो कोई वर्ग होता नहीं है हमारे पास, लेकिन 6 का वर्ग जो होता है वह 40 से छोटा होता है। कितना होता है, 6 को 6 से गुणा करेंगे तो 36 आता है, ठीक है ना, ऊपर 6 बार भाग रहा है, 6 को 6 से गुणा करेंगे तो 36 आएगा। करना क्या है, यहाँ पे इस लाइन के इधर सीधा की तरफ घटाना है, घटाएंगे 4 आएगा, और सीधी लाइन इस लाइन के उल्टी हाथ की ओर जोड़ेंगे, 4 6 12। ठीक है बच्चों, अब जोड़ा, फिर हम उतारेंगे,
क्या उतारेंगे, 9 नहीं 96 पूरा उतारेंगे, 96। अब हमें करना क्या है, हमारे पास 3 अंकों की एक संख्या हो गई, यहाँ पे 12 है, 12 के आगे हम 0 से लेके 9 तक कोई अंक लगाएंगे और उसको उसी बनी हुई संख्या को उस अंक से गुणा करेंगे। मान लीजिए 0 लगाया, 0 लगाने में क्या आएगा, 0 आ जाएगा, नहीं 1 लगाएंगे तो 121 को 1 से गुणा करेंगे तो भी 121 आएगा, बहुत छोटी हुई। 2 करा तो अपने पास आएगा 122 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो 244 आएगा, अभी भी बहुत छोटी है। 3 लगाया तो 123 को अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो 123 हुआ, और 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 9 6 3। अभी भी हमारे पास काफी छोटी संख्या है तो 23 भी नहीं चलेगा। अब हम 4 लगा के देखेंगे, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4, देखिए बराबर आ गए। तो इसको जोड़ देंगे, यहाँ पे 124 में 4 जोड़ा तो कितना हो गया, 128 होता है। यहाँ पे इस लाइन के उल्टे हाथ की तरफ क्या करना है, जोड़ना है, लाइन के सीधे हाथ की तरफ क्या करना है, घटाना। यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये हमारा सवाल है, यहाँ पे घटाऊं। देखिए अभी यहाँ पे 4 बार करा है तो यहाँ पे हमारे 4 लिखना है ऊपर। क्यों लिखना है, दी गई संख्या 4096 का वर्गमूल क्या होगा, 64। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4096 बराबर 64 का स्क्वायर, ठीक है, या फिर वर्गमूल 4096 बराबर 64। दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं, दोनों चीजें सही हैं। यहाँ तक आपको मैंने 2 उदाहरण दिए, समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो तो इस वीडियो को वापस पीछे करें और वापस देख लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई समस्या होगी तो हम सवाल जब करेंगे तब उसमें देखेंगे कि कितना क्या हुआ, कैसे हमारा करना है, कैसे लिखना है। अब हम आते हैं, ये तो हुआ साधारण संख्याओं का, ये क्या हुआ, साधारण संख्याएं। अब हम आते हैं बच्चों इस पे, अगर हमारे पास दी गई संख्या हमारे पास क्या है, दशमलव वाली। मान लीजिए यहाँ पर संख्या है, एक संख्या लेता हूँ मैं दशमलव वाली, 17 दशमलव, पहले अपन समझते हैं दशमलव वाली संख्या को हम भाग बाद में देंगे, पहले समझते हैं दशमलव वाली। 17.5163 ये हमारे को एक संख्या दे रखी है 117.516, यही है। तो अब इसमें समूह कैसे बनेंगे, अभी मैंने क्या बताया बच्चों, समूह सीधे हाथ से इकाई से शुरू होके बढ़ते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, 16 का बनाया, 7 और 5 का बनाया, 11 का बनाया, जो कि पूरा गलत है। करना क्या है, 117.516 में इकाई से प्रारंभ करेंगे। ध्यान दीजिए बच्चों, इकाई से प्रारंभ करेंगे 17। ये दशमलव के बाद की संख्या है, जो है ना दशमलव के बाद की संख्या है, उनको नहीं करना है। 17 बनेगा 1, फिर यहाँ पे वही 1 है तो यहाँ पे 0। ये तो हमारे को मालूम है दशमलव तक की, दशमलव के बिना की संख्या कैसे करते हैं। अब मान लीजिए दशमलव लग रहा है तो हमें करना क्या है, इसका उल्टा क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या है, इधर इन दो का समूह यहाँ से सीधे हाथ से, सॉरी उल्टे हाथ से सीधे हाथ की ओर बढ़ेंगे। क्या करेंगे, जब अगर हमारे पास दशमलव से पहले की संख्या जो होती है सिर्फ संख्या 117, 225, ये जो संख्या है उसको इकाई से प्रारंभ करते हुए 1000, 10,000, लाख, 10 लाख तक समूह बनाने, दो के जोड़े बनाने, दो के। और दशमलव के बाद यानी डेसिमल के बाद के जो अंक हैं उनके हमारे को उल्टे हाथ से प्रारंभ होकर सीधे हाथ की ओर चलना है, यानी 5 और 1 का एक समूह बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए बच्चों क्या बचा अपने पास, 6 बचा 6, तो यहाँ पे हम दशमलव के बाद यहाँ पे इधर 0 लगेगा, 6 के आगे 0 लगेगा, 6 से पहले नहीं 6 के आगे 0 लगेगा तो 6 0 होगा। इस प्रकार बनाएंगे। मान लीजिए हमारे पास संख्या है 52.5, 52.5 है तो इसमें क्या करेंगे, 52 का एक जोड़ा बनेगा क्योंकि दशमलव से पहले की इकाई का बनता है ना। अब दशमलव का चलते हैं, दशमलव 5 है यानी 5 के आगे एक 0 लगाएंगे और फिर इधर का बनाएंगे। आया होगा आप लोगों को समझ में ये चीज, ठीक है। अब हम इसका एक उदाहरण लेते हैं और फिर उसको हल करते हैं। कैसे करना है, मान लीजिए हमारे पास है 17.64, एक अंक है हमारे पास, संख्या दे रखी है 17.64 है, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। दशमलव आ गया तो आपको सोच लो कि भाई सर दशमलव आ गया, बहुत कठिन चीज है, बहुत कठिन चीज नहीं, बहुत आसान है। करना क्या है, हमारे को ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। दशमलव से पहले के जोड़े बनाएंगे,
17 बनेगा। दशमलव के बाद के जोड़े बनाने हैं, 6 और 4 का एक जोड़ा बनेगा। आया समझ में इतना? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। वही चीजें करनी जैसे हमने अभी पहले करा था। क्या करना है, 17 को देखना है और ऐसी संख्या ढूंढनी है जो 17 के जिसका वर्ग 17 के बराबर हो या 17 से छोटा हो। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। देखिए 5 का वर्ग बड़ा 25 आ गया, तो हम क्या लेंगे, 4 का वर्ग 16। तो क्या करा, 4 × 4 बराबर 16 और यहाँ पे 4 बार भाग करना है। करना क्या है, घटाना है। 17 में से 16 गया तो 1 बचा। लाइन के इधर वाले में हम माइनस करते हैं, लाइन के इधर वाले में हम प्लस करते हैं। 4 और 4 8। इतना आया आप लोगों को। अब हमें करना क्या है, इस 64 को उतारने से पहले अपने पास क्या है, डेसिमल यानी दशमलव है, तो यहाँ पे ये डेसिमल क्या होगा, यहाँ पे लग जाएगा ऊपर। ये डेसिमल का जाएगा ऊपर लग जाएगा, जो हमारे पास वर्गमूल आएगा ना उसमें लग जाएगा। और फिर हम इस संख्या को, जो भी समूह हो, जो भी जोड़ा हो, उसे उतारेंगे। 64 है तो 64। अब करना क्या है, वही यहाँ पे हमारे को 80 में या सॉरी 8 के आगे 0 से लेकर 9 तक की कोई अंक को लगाना है और देखना है कि वो 164 के बराबर या 164 से छोटा कब तक आता है। 0 लगाएंगे तो 80 हो जाएगा, 80 को 0 से बड़ा करेंगे तो 0 आ जाएगा, नहीं। अगर 1 लगाएंगे तो 81 हो जाएगा, 81 को 1 से बड़ा करेंगे तो भी 81 आएगा, नहीं, बहुत छोटा है। 2 लगा के देखते हैं, 2 को 82 से बड़ा करेंगे तो 164 ही आएगा, यहाँ पे बचा 0 और यहाँ आ जाएगा 84। इस 84 का हमारा कोई काम नहीं है, अगर आगे संख्या होती तो हमारा काम आता। और यहाँ पर कितनी बार गया, 2 बार डाला, तो यहाँ पे दशमलव के बाद ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2। तो 17.64 बराबर 4.2 का वर्ग ऐसे लिख सकते हैं, या फिर वर्गमूल 17.64 बराबर 4.2। अब बच्चों आपने देखा होगा कि यहाँ पे दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं, लेकिन सर यहाँ पे दशमलव के बाद 1 संख्या, ऐसा क्यों? देखिए इसको अपन 17.64 बराबर 4.2 को 4 का वर्ग है ना, 4.2 का वर्ग है, तो 4.2 × 4.2 कर सकते हैं। देखिए अगर हम इस दशमलव को हटाएं तो नीचे क्या लगेगा, 100 आएगा, आया ना। अगर यहाँ पे इस दशमलव को दबाएं तो नीचे 10 और इस दशमलव को दबाएं तो नीचे 10। तो अब हम अगर आप देखेंगे 1764 बटा 100 42 × 42 बटा 100। देखो बच्चों यहाँ पे भी भाग में 100 है, यहाँ पे भी भाग में 100 है, यानी ये क्या दर्शाता है, नीचे का भाग का 100 कि दशमलव के 2 अंक होंगे, यहाँ पे दशमलव के 2 अंक हैं, ठीक है ना। तो घबराने की बात नहीं है, ये हमारा उत्तर सही है, ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। अब हम एक संख्या और ले रहे हैं जिसमें हमारे को 4 अंकों का एक और संख्या ले रहे हैं जिसमें हमारे को निकालना होगा। देखिए बच्चों अगली संख्या मैं ले रहा हूँ 12.25। क्या बोला था मैंने, दशमलव से पहले इकाई दही का एक बनेगा, दशमलव के बाद में सीधे हाथ से 2 संख्याओं का बनेगा जोड़ा, खींचा लाइन। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले जोड़े को देखना है। पहला जोड़ा क्या है, 12 है, 12 है, तो हम क्या करेंगे, 12 को के हिसाब से हम ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिसका वर्ग 12 के बराबर है, 12 से छोटा होगा। 3 का वर्ग 9 12 से छोटा होता है, 4 का वर्ग 12 से बड़ा, 4 का वर्ग 16 12 से बड़ा होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 × 3 बराबर 9, यहाँ पे घटाएंगे, लाइन की सीधा की ओर घटाते हैं 3 और सीधी लाइन की उल्टे हाथ की ओर हम जोड़ते हैं, 6 हो गया। यहाँ पे भी 3 बार गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस संख्या को उतारने से पहले दशमलव लगा हुआ है, ये दशमलव हम ऊपर पहुंचा देंगे, ठीक है बच्चों, और ये समूह उतार देंगे। क्या हुआ, 25। क्या बना हमारे पास, 325 बन गए। अब हम आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई अंक लगाना है 0 से लेकर 9 के बीच में, जिसको हम गुणा करें और इसके बराबर आए। अब देखिए बच्चों मैं इसका सरल तरीका बता रहा हूँ, इकाई दही देखिए क्या है, 25 है, यानी हमारे को क्या लगा सकते हैं, 5 लगा के देखिएगा सीधे। क्यों, क्योंकि इकाई यहाँ पे हमारे पास 325 में इकाई दही है, 25 है, तो 5 लगा के हम सीधे देखते हैं कि आता है या नहीं आता है। एक एक संख्या लगा के देखोगे
तो समझ हमने हमारा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, हमारे को क्या करना है, वर्गों की इकाई के अंक के आधार पर ढूंढना है। वर्ग की इकाई का अंक 25 कब आता है, जब 5 हो, तो 5 से गुणा करा, पचम 25 हासिल कर दो, 5 3 30 और ये देखिए बराबर आ गई। यहाँ पे जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा और यहाँ पे 0, ये हमारा सवाल खत्म। और यहाँ पे हमने 5 लगाया तो ये, तो हम क्या लिखेंगे 12.25 बराबर 3.5 का वर्ग या फिर वर्गमूल 12.25 बराबर 3.5। ठीक है बच्चों, तो अब आपका आज का होमवर्क क्या है बच्चों कि ये मैंने आपको प्रश्नावली 6.4 में हमारे पास जो भाग विधि आएगी उससे संबंधित आपको मैंने जानकारी प्रदान करी है कि भाग विधि हम कैसे करते हैं। आप घर पे इसकी प्रैक्टिस करना। तो संख्याओं को लेके आज की गणित की कक्षा यही समाप्त होती है।